अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जनाब मेरे डे का आगाज़ हो रहा है ये फॉयल चेंज करने से। फॉयल इनफैक्ट मैं एक रात पहले ही चेंज कर चुकी थी क्योंकि मैंने अब कुकिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि मेरा ये चूल्हा साफ़ होना चाहिए। शहजाद एक बार कुकिंग करते हैं तो वो बहुत बुरा हाल कर देते हैं स्टोव टॉप का, और मैं सोचती हूँ कि जितनी ऑयल की छींटें गिराई हुई हैं बेहतर है कि फॉयल ही चेंज करनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि ऑयल जो है ना वो सीप कर करके तो फॉयल से अंदर चला जाता है। तो खैर फॉयल मैंने रात में चेंज कर दी थी और ये वॉश करके रख दी थी, इसकी ये सारी रॉड्स वगैरह, तो रैक्स कहना चाहिए। तो नेक्स्ट डे फिर ये ड्राई हो गए थे तो इनको भी मैंने लगा दिया है। अच्छा जी, बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, और उसके लिए मैं ब्रेड को जो है ना ग्राइंड कर लूँगी। ये डिफरेंट तरह के फ्रेंच टोस्ट है, इतने मज़े के बनते हैं कि आम ब्रेड से बिल्कुल हट के हैं, लेकिन बस मेथड सेम है। ये मैंने ना चीनी ली है, ब्रेड ली है और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। फाइन पाउडर आपने बना लेना है। ये देखिए पाउडर बन गया ना, तो इसके बाद हमने इसके अंदर डाल देने हैं अंडे। मैंने 5 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं और इसके अंदर मैं तकरीबन 3 एग्स मैं इसके अंदर डाल दूंगी। काफ़ी बड़े साइज़ के एग होते हैं, तो आप देख लें जो आपके एग और ब्रेड की रेशो है वही आपने डालनी है। दूध मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया क्योंकि ये ज़रा केक की कंसिस्टेंसी का बैटर होता है, केक जैसा मिक्सचर बनता है। अब मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा दिया और इसके ऊपर मैं ये डालती जाऊंगी बैटर जो मैंने बनाया है। अगर आपके पास इस तरह का पैन नहीं है तो मैंने ये वीडियो में पहले भी शेयर किया हुआ कि इसको आप एक ही फ्राइंग पैन में डाल के ना, तो आप एक फ्लैट सा फ्रेंच टोस्ट बड़ा सा बना सकते हैं। फिर उसको पिज्जा की तरह ट्रायंगल पीसेस में आप कट कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही कीवी था, फ्रूट वेजिटेबल सब कुछ खत्म हुआ हुआ है फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि बच्चों को ना थोड़ा डेकोरेट करके दे देती हूँ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि और क्या काम करूँ। तो कीवी को मैं थिन स्लाइसेस में कट कर लूंगी। ये मैंने बहुत हल्के फ्लेम पे रखा होता है और ऑयल भी इसके लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता। और बस थोड़ी देर के बाद मैं इसकी साइड्स फ्लिप कर दूंगी जब मुझे फील होगा कि नीचे से ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया। बस ऑयल आपने अच्छे से लगाना है, और या फिर सॉस पैन जो है या फ्राइंग पैन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आपका होना चाहिए नॉन स्टिक। ये देखें जी रेडी हो गए हैं। ये पैनकेक से भी मज़े की चीज़ बनती है, लेकिन जिन लोगों को पैनकेक्स बनाने का शौक है, घर पे सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल ना हो, वो बस जल्दी से ये बना के अपने बच्चों को खिला सकते हैं। इसके ऊपर पहले मैं क्रीम रखने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि ये बिल्कुल अभी गर्म गर्म से है तो क्रीम तो मेल्ट हो जाएगी। बच्चे हमेशा फ्रेंच टोस्ट के साथ क्रीम लेना लाइक करते हैं, तो मैंने फिर इसको ऐसे डेकोरेट कर दिया। मैंने सोचा चलो भाई ये बच्चे खुश हो जाएंगे। साथ में जो एक कीवी था उसको मैंने यूज़ कर लिया था। हामी को कीवीज बहुत पसंद है, लेकिन मिशारी नहीं खाता, उसको खट्टे लगते हैं, तो इस वजह से फिर मिशारी के लिए मैंने एक रख दिया। ऑल्दो ये भी मुझे पता था मैंने या तो हामी नहीं खाना है। तो ये है जी बच्चों की प्लेट। मैंने भी यही खाए थे, लेकिन मैं साथ में ये क्रीम वगैरह मैंने नहीं ली थी और फ्रूट भी नहीं था मेरे पास। मैंने भी सेम ब्रेकफास्ट किया था तिहामी से अच्छी सी हगी मिलने के बाद। मिशारी ने आजकल खुद खाना पीना छोड़ा हुआ है, तो उसको हेल्प करानी पड़ती है, तब वो अपना फूड फिनिश करता है। ऑल्दो शौक से बैठता है कि आई फीड माई सेल्फ, लेकिन वो फिर अटेंशन उसकी डाइवर्ट हो जाती है टीवी की तरफ और बहुत देर लगाता है, तो फिर मैं हेल्प कर देती हूँ। मैंने तो फ्रेंच टोस्ट ये वाले चाय के साथ खाए थे और बहुत मज़ा आया था। बस उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने सोचा था अभी नमाज वगैरह पढ़नी है, तो उससे पहले ना मैं ये मैरिनेशन चिकन की कर दूं, क्योंकि मैं चिकन कड़ी बना रही हूँ। एक बार पहले मैंने आपसे रेसिपी शेयर की थी, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं भी देखी होती, फिर चैनल पे नए आए होते हैं तो फिर उन्हें नहीं पता होता और कौन कौन सी रेसिपीज़ हैं। बाय द वे मैं अपनी सारी रेसिपीज़ ना noshkitchenroutine.com पे भी शेयर करती हूँ, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे रिटर्न रेसिपीज़ भी होती हैं और उनके साथ यही वाली जो वीडियो है वो भी नीचे अटैच हुई होती है। तो इसमें मैंने डाला है जी नमक, लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, और साथ में इसमें अब मैं डाल दिया साथ में मैंने मेथी। ये इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत ईजी बेसिक से मसाले हैं, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ साथ घर पे बात हो रही है क्योंकि आजकल यही चल रहा है। अम्मी अबू की हेल्थ अपडेट जो है, अम्मी अबू से थोड़ी सी बात करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, बस बार बार लिख के मैसेज उनको कर लेती हूँ क्योंकि वो रेस्ट कर रहे हैं तो उनसे जवाब देना इजी होता है। लेकिन सिर्फ ये है कि फ़ोन पे ज़्यादा इसलिए बात नहीं करती कि ताकि वो उनको वॉइस रेस्ट मिल सके। तो बहन भाइयों से बस लगी रहती हूँ और उनसे बात करती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ कैसे हैं, क्या हो रहा है, आगे उनके ट्रीटमेंट प्लान्स और ये वो हर चीज़ फिर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो बस वही साथ साथ चल रहा है, साथ साथ कुकिंग चल रही है।
जल्दी से मैंने सोचा कि नमाज तो मैं पढ़ ही आई हूँ, तो मैं ये भी काम कर ही लेती हूँ कि ना इसको कड़ी को रख देती हूँ पकने के लिए, और उसके बाद ये सारा जो सामान सौदा वगैरह ना ये समेट लेती हूँ। एक्चुअली मुझे आए हुए 2 दिन तकरीबन हो गए हैं, और बच्चों को मैं कहीं नहीं बाहर लेके गई। वीकेंड बस शताद ही लेके जाएं तो बच्चे जा पाते हैं, अदरवाइज पूरा वीकेंड छुट्टियों में भी घर ही हैं। तो मैंने सोचा सामने ही तो है बीच है, तो बच्चों को वहां पे लेके जाती हूँ। तो लेकिन क्या है कि आजकल बातों की वजह से ना इतना टाइम उन जगहों पे लग जाता है कि और कोई टाइम ही नहीं रहता। एनीवेज यहाँ पे ना मैंने मैरिनेटेड चिकन में डाला है बेसन, और साथ में मैंने बेकिंग सोडा डाला है, और पानी डाल के मैं इसको पकौड़ों की तरह इसका बैटर बना लूंगी। ये बैटर मैंने बना लिया। उतनी देर में कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया, और मैंने साथ में बेसन डाला हुआ पतीली में, और इसके साथ में योगर्ट डाल दूंगी। ये हम कड़ी की जो ग्रेवी है वो बना रहे हैं। साथ में इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करूंगी ताकि ये लम्स वगैरह जो है इसके खत्म हो जाए, और उसके बाद बाकी का पानी इसमें मैं डाल दूंगी, और इसको मैंने फिर पकने रख देना है। कड़ी की मैंने मल्टीपल रेसिपीज आपसे शेयर की हुई हैं, उनमें सबसे इजी वाली रेसिपी ये है, और टेस्टी भी बहुत है। और चिकन कड़ी अगर आपने नहीं खाई ना तो फिर आप बहुत इंपॉर्टेंट रेसिपी मिस कर रहे हैं। अच्छा जी, ये मैं तड़का बना रही हूँ। उसके लिए मैंने जीरा लिया है, और ये लाल मिर्च ली है साबुत वाली, और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, और बस इसको मैंने एरोमेटिक सा हो गया है सारा, तो इसको मैं इसी वाले कच्चे मसाले में डाल दूंगी। ये जो बेसन और दही वाला मैंने मसाला बनाया, साथ में इसमें पानी था। कई लोग बाद में भी कड़ी के ऊपर भी तड़का लगाते हैं, वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन ऑयल यूज तो करना ही होता है। मैं एक ही बार यूज कर लेती हूँ, सेकंड टाइम नहीं करती। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, और बस यही मसाले हैं इसके टोटल कड़ी के। अपने आप इसका फ्लेवर निकलता है योगर्ट और बेसन की वजह से। उतनी देर में बच्चों को लग रही थी भूख। वीडियो देख के तो ऐसे लगता है कि 3-4 मिनट हुए हैं अभी, लेकिन असल में हाफ डे गुजर गया होता है। घर वालों से बात करते करते टाइम कहाँ जा रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो बच्चों को भूख लग रही थी, खाना रेडी नहीं था, तो मैंने सोचा कि इनको स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना देती हूँ। फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज और मिल्क और शुगर मैंने डाल दिया है, तो चूंकि फ्रोजन है तो ठंडा ठंडा सा मिल्क शेक जो है ना वो थिक सा रेडी हो जाता है। लेकिन फिर ये होता है कि फ्रोजन फ्रूट को वाला मिल्क शेक अगर डीफ्रॉस्ट हो जाए ना तो वो बहुत ही ज्यादा लिक्विड सा रह जाता है। यूजुअली क्या होता है कि घर पे कुछ ना कुछ मैंने बच्चों के लिए अवेलेबल रखा होता है, लेकिन अभी मैं आई हूँ तो 2 दिन से, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि मैंने कुछ भी नहीं घर पे बनाया, तो फ्रिज बिल्कुल खाली है। बच्चों के लिए खाने पीने को कुछ भी नहीं है। नट्स थे मेरे पास पड़े हुए, तो बच्चों ने वो भी खा के ख़त्म कर लिए हैं। और अब मेरे बच्चों की हैबिट ऐसी हो गई है कि उनको ना चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हाँ, चॉकलेट शौक से खाते हैं, लेकिन वो भी मैं एक लिमिट तक ही देती हूँ। आपने देखा होगा जो मेरी ग्रोसरीज आती हैं उसमें चॉकलेट्स का ढेर नहीं होता। एक ही बार इस बार ऐसा हुआ कि मैं पाकिस्तान गई हूँ तो शदाद ने इनके लिए जेलीज का पूरा पैकेट लिया हुआ है, तो वरना मैं इस तरह की चीजें अब लेती ही नहीं हूँ बच्चों के लिए। तो इनको भी आदत नहीं रही, तो कुछ ना कुछ घर से ही फिर ये लोग लेके खाते हैं। तो वो एक अच्छी बात ही होती है कि ज्यादा देर के लिए पेट भी भर जाता है और कुछ ना कुछ न्यूट्रिशियस जो है वो मिल जाता है। बस ये फिर से मैं लग गई हूँ, पाकिस्तान में कनेक्ट हो गई हूँ, और आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना था क्योंकि आप सबने मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ढेर सारी दिल से दुआएं की हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को सेहत ज़िंदगी दिए रखें, खुशियों वाली ज़िंदगी दें, आमीन सुम आमीन। और एक और चीज़ का थैंक यू करना था कि आपने मेरे प्रॉब्लम को समझा। एक बेटी के लिए, या बेटी हो या बेटा हो, अकेले उनको बीमार छोड़ के आ जाना आसान नहीं होता। हालांकि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अम्मी अबू बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि उनके सारे ही बच्चे एक से बढ़ के एक उनकी इज्जत करते हैं, एक से बढ़ के एक प्यार करते हैं। मतलब हमारा कंपटीशन के तौर पे इज्जत और प्यार होती है पेरेंट्स के साथ, खिदमत करने के लिए हम आगे आगे होते हैं। तो वो बिल्कुल भी अकेले नहीं है। लेकिन मेरी कंडीशन ये थी कि मुझे उनको छोड़ के यहाँ पे आना था, तो मेरे दिल से गिल्ट नहीं जा रहा था और मैं फिर भी प्रिपेयर्ड थी क्योंकि मैंने व्लॉग्स बनाए हुए थे। तो मैं सोची थी कि मुझे बहुत हेट कॉमेंट्स आएंगे कि भाई ये तो अपने पेरेंट्स को बीमार छोड़ के आ गई और ये वो। लेकिन मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मुझे इस किस्म की कोई टेंशन किसी ने नहीं दी, किसी ने ऐसी बातें नहीं की। लेकिन हाँ, एक कमेंट जो है वो मुझे बहुत पसंद आया और इंसान जल्दी में
कई फैसले अच्छे नहीं होते। जिस दिन मेरी फ्लाइट थी मेरी और तिहामी की, उसी दिन अम्मी का कोरोना का रिजल्ट आया था और पॉजिटिव था। अम्मी 2-3 दिनों से बीमार थी। तो अब उस दिन मैंने सडनली मैंने शहजाद ने जो समझ आई, अम्मी तो खैर आने से मना कर रही थी, बाकी भी मना कर रहे थे, लेकिन मैं जबरदस्ती आ गई। अब लेकिन उसमें ये किया मैंने कि उल्टा तिहामी की टिकट्स कैंसिल हुई हैं, तो मैं तिहामी को यहीं छोड़ गई। किसी ने मुझे कमेंट में कहा कि होना ही चाहिए था कि आप मिशारी का भी टिकट परचेज करके ना दोनों बच्चों को ही ले जाती, फिर आपको वापसी की टेंशन नहीं होनी थी। तो मैं सोच में पड़ गई कि हाँ, जल्दबाजी में कई बार नहीं भी समझ आती है और किसी ने ये मशवरा दिया भी नहीं, तो होना यही चाहिए था कि मैं मिशी को भी ले जाती और फिर मैं मजे से फिर वहीं जब तक अम्मी अबू ठीक ना हो जाते मैं वहीं होती। तो लेकिन खैर मुझे वापस इसलिए आना था कि शहजाद की प्रोबेशन है। मैंने 1.5 साल यहाँ पे अकेले कमा के तो मैंने घर चलाया है। शहजाद का बिजनेस बहुत स्लो चल रहा है, बिल्कुल भी उसमें ऐसी इनकम नहीं आ रही कि सारा अच्छे से मैनेज हो जाए। तो इस वजह से जॉब हमारे लिए ज़रूरी भी है कि मिलके हम दोनों अर्न करें और सेविंग कर सकें। सो बच्चे भी यहाँ पे थे और अगर बच्चों को रोज़ ऑफिस लेके जाते शहजाद तो फिर उनकी जॉब का प्रॉब्लम होना था, तो मेरा आना ज़रूरी था। बट थैंक यू सो मच, प्रॉब्लम इतनी डिटेल से मैंने बताया भी नहीं, बट फिर भी आप सब ने मुझे अंडरस्टैंड किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखें। सारी है फ्रेश प्रोड्यूस जो मैंने मंगवाई है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रीन बीन्स, इनको मैंने ना कल कट करके ना, अभी तो टाइम नहीं है तो इनको मैंने फ्रीज़ कर देना है ताकि जब भी ज़रूरत हो वेजिटेबल पड़ी हो। मेलन, ये सीडलेस वाटरमेलन है, मैंने सोचा आज ये मंगवाते हैं। उसके अलावा ये अमरूद खाने का दिल चाह रहा था, थोड़े से अमरूद मंगवा लिए हैं। और पैशन फ्रूट जो मैंने आपको बोला था, ये देखिए जी पैशन फ्रूट कितने सारे मैंने ½ kg मंगवाए हैं। कितने ½ kg हैं? हाँ, ½ kg पैशन फ्रूट। और उसके अलावा है ये एप्पल्स, गोल्डन एप्पल्स हैं, और कैरेट्स, साथ में ये टमाटोज़, लेमन और बीट रूट। दो तरह के एप्पल्स आ गए हैं, मैंने 2 दफ़ा लिखे होंगे। फिर साथ में बनाना, और ये है मूली से मैं वीकेंड पे पराठे बनाऊंगी। साथ में मैंने जो हरी मिर्चें है दूसरी वाली मोटी मंगवाई थी जो सालन में डलती हैं, तो गलती से मेरे से मैंने लिखा ग्रीन चिली स्वीट लॉन्ग, तो उसमें ये वाली आ गई है। अच्छा जी, तो ये स्टफ़ करने वाली होती है ना, स्टफ़ करने वाली आ गई हैं। उसके अलावा ये है थोड़े से खीरे, और ये है धनिया, और ये है सेलेरी स्टिक्स। पानी सेलेरी स्टिक्स भी मैंने मंगवाई हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो अब मैं इनका ना देखती हूँ इनको कैसे स्टोर करना है। उसके अलावा एक तो ये मुझे चाहिए था टाइड, काफ़ी सारा सामान था क्योंकि मैं पाकिस्तान जाने से पहले ऑलमोस्ट सभी खाली हो गया था। तो खैर ये मंगवाए हैं दूध, ये मैं थोड़ा सा मैंने एक खोल के यूज़ भी कर लिया। ये मैं रेनबो लाइट लेती हूँ ताकि इसमें फ़ैट कंटेंट कम हो, और ये है जी फॉर द लव ऑफ कड़क, इससे कड़क चाय वाकई बहुत अच्छी बनती है। उसके अलावा है ये वाइट चॉकलेट चिप्स और ब्राउन चॉकलेट चिप्स, मिल्क चॉकलेट चिप्स, और ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स, साथ में ये किडनी बीन्स और चिक पीस। किडनी बीन्स आजकल शहजाद खा रहे हैं शौक से, तो मैंने सोचा पहले ही और मंगवा लूँ क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये बना के सैलड खाते होते हैं। और उसके अलावा कोई अखरोट्स भी शहजाद को ही चाहिए थे, और साथ में ये हैंड वॉश कुछ मंगवाने थे, और ये जो हेड एंड शोल्डर्स थे हामी और शहजाद यूज़ करते हैं तो ये मंगवाया, और साथ में मेरे लिए ये बॉडी वॉश। मैंने सोचा इस दफ़ा ना बखूर का मंगवा के देखते हैं, तो इसकी खुशबू के लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। कैसी फ्रेगरेंस है इसकी, देखते हैं। वेरी नाइस, इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। अगर आपने ये लेना है ना तो आप ज़रूर लेना। मुझे नहीं पता इसका ये वैसे अच्छा है कि नहीं, लेकिन उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और साथ में ये एग्स लिए थे, और ये लिए हैं क्या कहते हैं टिशू रोल। दैट्स इट। एक चीज़ मंगवा के जो मैं बहुत खुश हुई हूँ वो है ये, मैं खाती हूँ आपको निकाल के, ये देखें, इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये है मिंट पॉट, और बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। मुझे नहीं पता इसको कितनी दफ़ा पानी देना होता है, लेकिन आई एज्यूम कि जब ये ड्राई होने वाला हो तो उस वक्त पानी देना होता है, बार बार नहीं देना होता क्योंकि इंडोर प्लांट है। तो इसको मैं यूज़ करूँगी, बड़ी मैं एक्साइटेड हूँ, देखते हैं कब तक चलता है। उम्मीद तो नहीं है वैसे ज़्यादा चलेगा, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो मैंने सोचा इस दफ़ा ये मंगवाते हैं। अभी मैं ये
जल्दी जल्दी से शराद के लिए चावल बॉईल कर रही हूँ। रात के 10:30 बज गए हैं। एक्चुअली शराद जब आए थे उस वक्त हम लोग बीच पे थे, तो शराद ने मैं वहीं ज्वाइन किया था और वहाँ से डिस्कस हुआ कि बच्चों के आर्म फ्लोट्स नहीं है स्विमिंग के लिए, तो आर्म फ्लोट्स लेके आते हैं। तो वहाँ से बीच से हम वापस आए, बच्चे नहाए धोए, हम लोग नहाए धोए, फिर उसके बाद हम लोग चले गए मॉल, वहाँ से आर्म फ्लोट्स लेके आए। वापस आए हैं जब तो शराद ने देखा कि जनाब मैंने तो चावल नहीं बनाए हुए क्योंकि मैंने तो यही शराद को बोला था कि रोटी खाएंगे। तो खैर पूरी डिटेल आपको जो है ना वो काफ़ी शराद हैरान परेशान हुए, तो काफ़ी लंबी डिबेट हुई थी हमारी, वो आप नौश व्लॉग्स पे देख लीजिएगा। तो खैर लेकिन मैंने यही सोचा कि इतने शौक से उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि चावल के साथ कड़ी खाएंगे, तो मैं जल्दी बना देती हूँ। सो चावल मैंने बॉयल होने रख दिए और साथ में ये मैंने सोचा सामान रीअरेंज कर लूँ। पाकिस्तान में गई थी तो इन्होंने सारा उदल पुदल किया हुआ था और कोई चीज़ भी इन प्लेस नहीं थी, तो ये मैंने रीअरेंज कर दिया है। और उसके बाद बस चावल भी उतनी देर में बॉयल हो गए हैं। एक चीज़ चावलों की मैंने नई नोट किया है, चावल हमेशा मैं भिगोती हूँ, ज़ाहिर है जब आपने चूल्हे पे बनाने तो पहले भिगो के रखते हैं और फिर उसके बाद बनाते हैं, तो ये मैंने क्विकली बनाए थे विदाउट भिगोए और अभी जब मैंने इनको फिर पकाया ना तो उसके बाद मैंने इनके ऊपर ठंडा पानी डाल के इनको दम दिया, तो एक एक चावल खड़ा खड़ा था। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मैंने राइस कुकर आज से 4-5 साल पहले लिया, इसलिए था कि बॉयल चावल मेरे से कभी भी खड़े खड़े और अच्छे खुले खुले नहीं बनते, सारे जुड़ जाते हैं। तो ऑयल या घी डालूं तो तब सही होते हैं। खैर ये ट्रिक बड़ा अच्छा था, नेक्स्ट टाइम इसको दोबारा ट्राई करूंगी वेरीफाई करने के लिए कि क्या इसी वजह से चावल अच्छे बने हैं। अच्छा जी, बाकी अब ये सारा जो सामान था ना साथ साथ अब ये वापस रख रही हूँ क्योंकि चावल तो अब दम पे जो है 5-6 मिनट पड़े रहेंगे, तो उतनी देर में बस चीज़ें समेट लूँ, किचन खाली हो जाए ना तो नेक्स्ट डे के लिए फिर बहुत ईजी हो जाता है कुकिंग वगैरह। ये वो जेलीज हैं जिनका मैं जिक्र कर रही थी कि मैं पाकिस्तान गई थी तो शराद ने इस तरह का स्टफ ला के रख दिया था, तो मेरे बच्चे चूंकि इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं तो वो पड़ी हुई हैं उस वक्त से और वो लोग इतनी खा ही नहीं रहे। बनानास को मैं नेटिंग में रखती हूँ क्योंकि जब दरवाजे वगैरह खोलते हैं ना तो कोई छोटे छोटे से कीड़े आ जाते हैं, या आई थिंक कभी हो सकता है वो गटर में से भी आते हों, क्योंकि ये बिल्डिंग तो पुरानी है माशाल्लाह से, बहुत वेल मेंटेन्ड है, देखने से बिल्कुल नहीं लगता कि पहले की बनी होगी, लेकिन ये 13 ईयर्स पुरानी है, हमारी शादी से भी पहले की ये बिल्डिंग है तो इसमें से मुझे लगता है कि गटर में से छोटे छोटे से ना ऐसे समझ लें मस्कीटोज का भी 1/4 साइज के कीड़े, बहुत सारे यूएई में रहने वाले फौरन पहचान गए होंगे मैं किन कीड़ों की बात कर रही हूँ, तो वो इस वजह से मैं इनको नेटिंग में रखती हूँ। और बाकी ये एग्स वगैरह इनको भी मैंने रख दिया फ्रिज में, और बस ये सारा मेरा किचन हो गया है खाली, और राइस हमने डाल लिया, खाना वगैरह ले लिया हमने, और बाकी शहजाद ने अपने लिए लंच भी पैक कर लिया। लंच शहजाद अपनी मर्जी से पैक करते हैं, बहुत सारे फरमाइश आती है कि लंच में शहजाद भाई क्या लेके जाते हैं, क्या बनाती हैं, तो उन्होंने मुझे कंफर्ट दिया हुआ कि मैं स्पेशल कुछ नहीं बनाती, और इनफैक्ट आई थिंक सारे पाकिस्तानी ऐसे करते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी जब भी जॉब्स की हैं हमने यही देखा है कि सब अपना एक दिन पहले का खाना लेके नेक्स्ट डे लंच के लिए ले आते हैं। तो खैर हम खाने लगे हैं खाना, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, और अम्मी अबू के हेल्थ अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए नौश व्लॉग्स पे मैं डेली अपडेट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। अल्लाह ताला आप पे कभी कोई परेशानी मुश्किल आने ही ना दे, आमीन सुम आमीन। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।